मैं पंडित रजनीकांत पाठक ज्योतिष उपचार केंद्र से बोल रहा हूँ। ये जात पात का जो है उसी के बारे में हम बता रहे हैं। जात पात का इसमें है कि जात पात का करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जात पात का करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। और आपको जात एक ऐसा हम लोग का ऐसा बांट के रखता है जिसमें हर एक आदमी को अलग करा देता है। और ये जात का ओरिजिन आदमी को नहीं मालूम है। आदमी को ये समझता है कि जात का कैसे हुआ, तो एक ही पिता के 4 लड़के थे। एक ही पिता के लड़के थे। जो पढ़ने लिखने में तेज हुआ, जो संस्कृत जानता था, उसको बना दिया ब्राह्मण पंडित। जो आदमी बाहुबल में तेज था, अपने शक्ति दिखाता था, जो ताकतवर था, उसको बना दिया राजपूत। जो आदमी नाप तोल में ठीक था, उसको बना दिया वैश्य। और जो आदमी नाप तोल में कमज़ोर था, उसको बना दिया शूद्र। और ये एक ही बाप के लड़के हैं। और उसके बाद फिर आता है कि जो वैश्य करके है या जो शूद्र करके, अगर शूद्र नाप तोल में ठीक हो गया तो उसको बना दिया गया आपको जो है सो वैश्य। जो वैश्य अपना धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया, जो पूजा पाठ करने होला, उसको भी बना दिया पंडित। ये कभी नहीं है कि जो आपको पंडित ही है वही पूजा पाठ कराएगा। पूजा पाठ कोई भी आदमी, अगर आपका लक्षण है, बढ़िया व्यवहार है, खान पान बढ़िया है, आप दूसरे का भलाई करते हैं, तो ये सबसे बड़ा पंडित हुआ। प्रेमानंद जी को देख लीजिए, कितना बढ़िया भाषण देते हैं, कितना बढ़िया लोगों को समझाते हैं। बोलते हैं कि भगवान पर विश्वास करो, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। वो राधा रानी का भक्त है, तो वो तो कोई हमारे अनुसार पंडित नहीं है। अब उसके बाद कृष्ण भगवान और रामचंद्र जी क्या थे? रामचंद्र जात के राजपूत थे। उनमें बारे कला था, बारे पॉइंट था। और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान वो पूर्ण ब्रह्म थे। पूर्ण ब्रह्म थे, उनमें 16 कला था, 16 पॉइंट था, पूर्ण ब्रह्म थे। अब क्या, कृष्ण जी तो यादव थे, बाकी उनको हम लोग भगवान मान के चलते हैं, सब कुछ मान के चलते हैं। तो कभी भी हिंदू को एक रहने से ही आपको हर एक तरह का भलाई है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, चाहे आपको योगी आदित्यनाथ भी ये बात को बोलते हैं कि हिंदू आदमी सब आदमी को मिल कर के रहना ही चाहिए। मिल कर के रहिएगा तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे अब आपको मान ली कि हम ही हैं, पंडित है, हमारे घर के सामने अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो रात में होगा, तो उसी आदमी को हम बुलाएंगे, नहीं देखें हमारा पंडित जी की कौन है। तो ये आदमी को नहीं देखना चाहिए। और उसके बाद हम लोग जब कोई भी पूजा पाठ कराते हैं तो किसी से नहीं पूछते हैं कौन जात। हम लोग खाली बोलते हैं गोत्र हम लोग पाली पूछते हैं कौन गोत्र है। तो हम देखते हैं कि कश्यप, जैसे कि एग्जाम्पल ये कश्यप गोत्र, तो कश्यप गोत्र का पासवान भी हैं, हरिजन भी हैं, यादव भी हैं, बनिया भी हैं, राजपूत भी हैं, पुहार भी हैं और पंडित भी हैं। तो एक्चुअली जो है सो ओरिजिन हम लोग का वही गोत्र ही हुआ है। तो इसलिए कभी भी आदमी को जात पात के नारा नहीं फैलाना चाहिए। और जो बुद्धिमान है, जो बढ़िया है, उसका जो है सो उसका मान सम्मान करना चाहिए। अब मान ली कि वहाँ का वो जो है सो मान ली कि तेजस्वी यादव बोलते हैं, चाहे वहाँ यूपी में जो बोलते हैं अखिलेश, ये लोग तो यादव हैं। तो किस भगवान तो यादवे थे, उसको हम लोग पूरा भगवान की तरह मानते हैं। और भगवान थे, पूर्ण ब्रह्म भगवान थे। इसीलिए हमको भी प्रत्येक आदमी से यही आग्रह है कि जात पात को ख़त्म कर दीजिए और आपस में प्रेम से बोलिए। नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो तो जात के बनिया हैं, जो भी हैं उसमें आते हैं। बाकी उनको देखिए, पूजा पाठ, धार्मिक प्रवृत्ति, कितना दिन तक सुनते हैं कि दशहरा के दिन है वो सिर्फ नींबू पानी पर आते हैं। और उनका सात्विक भोजन है, धार्मिक प्रवृत्ति है, पूजा पाठ करते हैं। योगी आदित्यनाथ ये भी देखिए, ये भी बराबर पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। ये दोनों आदमी क्या ब्राह्मण से कम है क्या?
इसीलिए आप लोगों से जात पात को मत फैलाइए, आपस में प्रेम से हिंदू मिलकर रहिएगा, तबे हम लोगों को सब लोगों को सफलता मिलेगी। बोलिए भारत माता की जय।